सुंदर सुंदर ये हाथी घोड़े बंदर एक बार हंस दो राम प्यारे तुम एक बार बस एक बार देखो दोनों हाथ से बड़े से भगवान के भाव में डूब करके रस में आनंद में राम जी यहाँ बैठे। आप लोग बोलिए मेरे साथ एक बार हंस दो राम प्यारे तुम एक बार बस एक बार एक बार सुस्वर सुस्वर ये हाथी घोड़े बंदर खिलौने 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 सुस्वर सुस्वर ये हाथी घोड़े बंदर एक बार हंस दो तुम एक बार बस एक बार सिर्फ एक बार ये देखो खिलौने सुस्वर सुस्वर ये हाथी घोड़े बंदर खिलौने सुस्वर सुस्वर ये हाथी घोड़े बंदर खिलौने सुस्वर सुस्वर ये हाथी घोड़े बंदर बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल मुकुंद भगवान की जय। इसी प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हुई। अब इसी लीला प्रसंग में एक दिन ऐसा हुआ करी पूजा पलना पोढ़ाए। एक दिन माता जी ने यशोदा जी ने कौशल्या मैया ने ठाकुर जी को, छोटे से राम जी हैं, अभी 2-3 महीने के 4 महीने के नहीं 6 महीने बढ़िया सुंदर विधिवत स्नान कराया पवित्रता से और पलने में पढ़ा दिया कि ये लेट जाएं और मुंह में दूध की बोतल दे दी, सो जाओ। अब राम जी तो राम जी भगवान परमात्मा है, भगवान सो जाएंगे तो फिर सृष्टि का क्या होगा? सारी सृष्टि तो भगवान के उदर में निवास करती है। ये तो भक्तों के लिए सो केवल भक्तन हित लागी भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान पलना में लेटे बालक माता जी आई। माता जी ने अपना विधिवत स्नान किया, ध्यान किया, अपने पूजा घर में आई, पूजन कक्ष में आई, विधिवत अपना सब पूजन करने लगी। और भगवान की पूजा करने के बाद करी पूजा पुनि पाक बनावा। माता जी ने रसोई घर में जाके अपने हाथ से कौशल्या मैया ने बहुत सुंदर सुंदर दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी हलवा रायता अचार चटनी मुरब्बा और जितने जितने अच्छे अच्छे सुंदर भोजन व्यंजन हो सकते सब बनाए और बढ़िया कई थालों में लगवाया और पूजन घर में अपने ठाकुर जी को लगाने भोग गई। ये नियम सदा से है, जो बनाओ भगवान को भोग लगाओ। वैष्णवों के ये दिव्य लक्षण होते हैं। माता जी भोग लगाने गई और भगवान को रखा, तुलसी दल सबके अंदर पधराया, जल से आचमन कराया। ओम नाभ्यां सीदंतो संवत्त पदभ्यां भूमिशाश्वतधारोकान् कल्पयन्। ओम अवतवत्य धनुष्टुगं सहस्राक्षतेषु दे निश्चीरशल्यानां मुखा शिवो न सुम्ना भव। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इत्यादि प्रकार के वैदिक मंत्रों से उस भोजन को जल से तुलसी दल से प्रोक्षण करके भगवान की सेवा में रखा। प्रार्थना करी प्रभु
आपकी सेवा में जो है आपकी कृपा से प्राप्त है, इसको स्वीकार कीजिए। मैं तब तक अपने लाल को देख रहा हूँ। माता जी गई अपने लाल के पास, राम जी को उठा लिया पलने में से, खिलाने लगे प्रेम से। अब 10-5 मिनट खिला के फिर पलने में बढ़ा दिया, क्योंकि अब जाके ठाकुर जी को आचमन करना पूजा घर में। पूजा घर में गई तो देखा भगवान वहाँ बैठे दाल चावल सब्जी रोटी सब खा रहे। कौन? वही राम जी जो पलना में लेटे हैं। वे साक्षात भगवान श्री राम बालक रूप में 5-7 वर्ष के बालक के रूप में बैठे हुए दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी हलवा खा रहे और मुंह में शरीर जहाँ तहाँ गिरा रहे। दिमाग घूम गया, ये क्या है? अभी तो लिटा के आई है। माता जी दौड़ के भाग के गई, पलना में देखा तो भगवान सो रहे। माता जी ने कहा है, फिर दौड़ के गई पूजा करने, वहां देखा फिर भगवान बैठे खाए जा रहे, पूरे शरीर से गिराए जा रहे छोटे से भगवान बालक। माता जी ने ये क्या है? दौड़ के फिर गई पलना में देखा जाके तो भगवान सो रहे। फिर माता जी पूजा घर में, फिर पलना में, फिर पूजा घर में। माता जी का चक्कर आ गया, घूम गया, मैया कौशल्या घूम गया। मति भ्रम मोर की आन विशेषा, ये मेरी मति का भ्रम है या ये कुछ विशेष बात है? तब माता जी ने हाथ जोड़े, माता बोली, माता पुनी बोली, क्या माता कह दुई करे जोरी, स्तुति करो अनंता। हे भगवान, हे प्रभु परमात्मा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बुद्धि को भ्रमित मत कीजिए, जो है साफ साफ मुझे बता दीजिए। उसी समय भगवान साक्षात विष्णु भगवान 16 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हुए और माता को बोले, देखो माता, पूर्व जन्म में आप महाराज मनु की धर्मपत्नी शत्रुपा थी और आपने और महाराज मनु ने नैमिष अरण्य के तीर्थ में चक्र तीर्थ पर गोमती नदी के तट पर दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके वरदान में मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। मैं वही भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूँ। लेकिन देखो, ये राज है, ये केवल आप जानना, मैं जानता हूँ और महाराज दशरथ जानते हैं, सबको नहीं पता, इसलिए किसी को बताना नहीं तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप मुझे लल्ला बना के नहीं खिला पाओगी, फिर मुझे बड़ा होना पड़ेगा जल्दी से। और मैं माँ की ममता, माँ का लाड़ प्यार, उस सुख का अनुभव करने के लिए ही धरती पर आया हूँ। इसलिए मैया, अब मैं वापस बच्चा हो जाता हूँ और आप मुझे लेके गोद उठा के दूध पिलाओ, खिलाओ, मेरा लाड़ लगाओ। और भगवान ने ऐसे कह के मुस्कुरा दिया। भगवान के मुस्कुराते ही भगवान की वैष्णवी माया माता कौशल्या के ऊपर विराजमान हो गई। वो सब भूल गई, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि कुछ ऐसा भी हुआ था। बस अपना लल्ला समझ के खिलाने लगे। और इस प्रकार से श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम जी की, लक्ष्मण जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की बहुत सुंदर सुंदर अद्भुत लीलाएं हुई। एक दिन की बात है, धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो कोई 8-7 साल के होंगे, 7-8 साल के लगभग भगवान होंगे। तो भगवान का मन हुआ कि हम जेल में बंद रहते, घर के अंदर कभी निकलते नहीं, कभी बाहर निकले। अब भगवान ने सोचा निकले कैसे? मम्मी तो निकलने देंगी नहीं, पापा निकलने देंगे, कोई नहीं जाने कि बच्चे हैं समझ के निकले। चारों लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण करो। लक्ष्मण जी शेषावतार बुद्धि में कुशाग्र, बोले जो आ गया प्रभु अभी कभी कभी जुगाड़। और लक्ष्मण जी ने शेषावतार हैं, शेष हैं, स्वयं एक सांप का रूप लेके उड़ते हुए शंकर भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पहुंच गए और प्रणाम किया। बोले ना, हमारे प्रभु लीला करना चाहते हैं, कुछ करिए जुगाड़। शंकर जी ने कहा क्या? बोले ऐसी ऐसी बात है, कुछ घर से बाहर निकले, कुछ देखें तो दुनिया कैसी है, कुछ करिए।
मैं आया। शंकर जी बोले चलो मैं आता हूँ। शेषावतार